क्योंकि झारखंड में लोगों की मूड ही है कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार को बदलनी है। 5 वर्षों तक झारखंड की जनता ने काफी तकलीफ सहा है, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, माँ बहनें हो या नौजवान हो या किसान हो या मजदूर हो, सबके सामने एक बड़ा संकट रहा है। तो अब झारखंड की जनता को वो दिन और वो अवसर आया है कि परिवर्तन के लिए आज लोग मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। जगह जगह आपने घुमा, देखा जन लोगों के बीच क्या मूड लग रहा है? आप जगह जगह गए हैं, क्या मूड लग रहा है लोगों का, जनता का? और खासकर हम विपक्ष के मतलब सरकार की तरफ से जेएमएम हो या कांग्रेस, कई तरह के आरोप लगाए गए इस चुनाव कैंपेन को लेकर कि उन्होंने कई तरह के आरोप, हेमंत सोरेन को बदनाम करने की कोशिश की गई, कई तरह के आरोप लगाए गए। नहीं, आरोप तो वो लगाएंगे ही ना, क्योंकि जिन्होंने जितना जो कुछ 5 वर्षों में गड़बड़ किया है, आखिर उनके पास बचाव का तो कोई नहीं। कोई भी अपराधी अपने आप को अपराध स्वीकार नहीं करते। अदालत अगर उनके खिलाफ में निर्णय दे भी देंगे तब भी वो कहेंगे कि हम दोषी नहीं थे, हमारे साथ ज्यादती हुआ, और वो कहेगा कि हम अगला ऊपर की अदालत तक हम लड़ाई लड़ेंगे। यानी उनके राज्य में जितना करप्शन हुआ, जितना भ्रष्टाचार हुआ, जितना मां बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, ये सब तो रिकॉर्डेड है ना। अब भ्रष्टाचार की कहानी कैसे बचा पाएंगे कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी उनके पीए के घर से, नौकर के घर से, पीए के नौकर के घर से 30-35 करोड़ रुपया निकलता है। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद जिनसे इनका घनिष्ठ संबंध है, वो संबंध ही लोगों ने निकाला, उनके यहां से भी 350 करोड़ रुपया निकलता है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स वालों ने खुद मुख्यमंत्री के पीए के ठिकानों पर छापा मारा था, तो बड़ी संपत्ति का पता चला और देश से लेकर के दुबई तक जो इन्वेस्ट हुआ उसकी भी जानकारी। और उनके पीए है और उनके पत्नी 18 कंपनी के डायरेक्टर है। तो ये आप समझ सकते हो भाई, इसका क्या जवाब है हेमंत सोरेन के पास? या तो वो कहे कि भाई वो मेरे से कोई संबंध नहीं, यार संबंध है तो आखिर इतनी प्रॉपर्टी कैसे अर्जित कर सकते हैं? ये तो बिना काली कमाई की संभव ही नहीं हो सकता है। तो जब वो जहां जो इतनी अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हो, तो वो व्यक्ति कैसे अपने आप को कहेगा? तो फिर कुछ ना कुछ तो हमारे नेताओं के ऊपर वो गाली गलौज करेंगे। मैंने कल से तो देख रहा हूं, कल क्या कुछ हफ्तों से देख रहा हूं कि हमारे नाम ले लेकर के हेमंत सोरेन खुद अपने पोस्ट पर भी वो गरियाना शुरू किया। तो ऐसी कोई बातें नहीं है, चूंकि वो करेंगे ही। वो हम उससे कभी उम्मीद नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए वो कहेंगे कि नहीं बा अच्छा हो रहा है, बाकी चल रहा है। तो अब वो क्या कहते हैं, अंतिम लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे जहां तक सूचना है या जानकारी है, इस बार का चुनाव उनको भारी पड़ने वाला है। बीजेपी आ रही है? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रथम चरण की जो चुनाव हुआ है 43 विधानसभा सीटों पर, उसकी जो हम सब ने जानकारी प्राप्त की है, और अभी 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर के हमने पहले ही कहा कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव में 51 सीटों पर लीड किए थे एनडीए गठबंधन। तो इस बार 51 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई हेमंत सोरेन जा रहे हैं और बीजेपी और एनडीए गठबंधन आ रही है। संथाल परगना बड़ी चुनौती नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं है। संथाल परगने में इस बार काफी अच्छी स्थिति है, और उनकी बखलाहट तो बता रहे हैं, आपने देखा होगा गोड्डा वगैरह में क्या हो रहा था। हमारे अन्य जो विधायक है, जो वर्कर जो घूम रहे हैं, उनके साथ कैसे मारपीट करना, कैसे रोकना, गोड्डा में भी, महागामा में भी, तो ये सब दिखता है उनकी बखलाहट।
सभी जगहों पर। तो जब आदमी बौखला जाए तो आप समझ जाना कि उनका अब सब कुछ समाप्त हो रहा है। जनता घर से बाहर निकले और मतदान करें। मैं तमाम मतदाताओं से मैं अपील हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।